आज हम पढ़ेंगे RRRLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, हिंदी में है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संघ। और इसकी जो वेबसाइट जिससे आप इसको सर्च कर सकते हैं वो है www.rrrlf.nic.in। राजा राम मोहन राय, उनका जन्म दिवस था 22 मई 1772। तो राजा राम मोहन राय की स्मृति में उनके 200वें जन्मदिन यानी 1972 को भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सांस्कृतिक मंत्रालय जो भारत सरकार उसके अधीन इसकी स्थापना RRLF की गई। इसका मुख्यालय है कोलकाता में और इसका जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत हुआ है। यह भारत का एक सार्वजनिक पुस्तकालय संघ है और यह भारत की एक नोडल एजेंसी के रूप में है जो कि सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं और प्रणालियों का समर्थन करती है। यह एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है जो पूरी तरह से भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है, यानी इसको फंडिंग कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड देती है। इसके सदस्य के बारे में पढ़ेंगे। कुल भारत सरकार के द्वारा नामित सदस्य इसके अंदर है 22, जिसमें कि जो चेयरमैन अध्यक्ष है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति होगा। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है RRRLF के वो है श्री गंगापुरम किशन रेड्डी। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है यानी महानिदेशक है वो है प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। RRLF द्वारा प्रत्येक राज्य या केंद्र स्तर पर काम करने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है SLC यानी स्टेट लाइब्रेरी कमिटी। अब हम RRRLF के मेन उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके उद्देश्य है, सबसे पहला है भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, और दूसरा है राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति प्रतिपादित करना और राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के निर्माण में मदद करना। 1985 में इसी कार्य के लिए 1985 में DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक पॉलिसी बनी थी जिसका नाम है NAPLIS NAPLIS नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसने अपनी रिपोर्ट जो जारी की थी वो 1986 में इसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम पर्पस से कि RRRLF की जो पॉलिसी है वो किसकी अध्यक्षता में बनी। तो पहला DP चट्टोपाध्याय की कब बनी? तो 1985 ने। और उसने अपनी रिपोर्ट कब जारी करी? तो 1986 में उसने अपनी रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट, इसका जो उद्देश्य है वो मेन है यही कि पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह दो तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पहला तो है मैचिंग स्कीम, दूसरा है नॉन मैचिंग स्कीम। मैचिंग स्कीम के अंदर इसमें वित्तीय सहायता राज्य और केंद्र स्तर के संगठनों को अनुपात में दी जाती है। यह अनुपात कैसा है कि एक तो फाउंडेशन और जो भी स्टेट है, जैसे 3 स्टेट में बांटा है, डेवलप्ड स्टेट, डेवलपिंग स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। RRLF और डेवलप्ड स्टेट की जो प्रपोर्शन है यानी अनुपात है वो 50:50 में है, और डेवलपिंग स्टेट के साथ इसका जो रेशियो है वो 60:40 यानी जो 60% है वो फाउंडेशन देगा और 40% वो स्टेट का होगा। फिर RRRLF और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बीच में जो अनुपात है वो 90:10 यानी 90:10 का रहेगा। नॉन मैचिंग स्कीम के अंदर पूरी तरीके से जो अनुदान दिया जाता है वो फाउंडेशन ही देता है। नेक्स्ट, हम RRLF के पब्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है जो मेन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पर्पस से आते हैं वो है टैगोर वेब बिब्लियोग्राफी के ऊपर। यह 22 भाषाओं में बिब्लियोग्राफी, कितनी भाषाओं में? 42 भाषाओं में यह है। और सेकंड है न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर मैंने RRRLF की वेबसाइट से देखा है कि ये कब आया था, 2016। इससे पहले भी आ चुका है। मैं जो अभी लेटेस्ट है उनके बारे में बता रही हूँ। एक तो आया था 2016, देन 2017, 2019
और लास्ट जो है वो 2020 के अंदर आया है। नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट, और ये तो एनुअली आती है। नेक्स्ट पब्लिकेशन है ग्रंथाना। ग्रंथाना का जो पब्लिकेशन होता है वो क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, और इसका जो पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था 1990 से, और ये किस नाम से, इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज़। ग्रंथाना में जो है वो एक मीडियम है किसके लिए कि जो RRLF है उसकी सर्वे, उसकी रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट, शॉर्ट नोट्स, न्यूज़, उसके बुक्स के रिव्यूज़, इवन कभी कभी लेक्चर और सेमिनार जो RRLF ऑर्गेनाइज करता है उसको भी ये जो ग्रंथाना है वो पब्लिश करता है। नेक्स्ट है डायरेक्टरीज ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी, और सिक्स्थ है वो है बुक्स फॉर मिलियंस एट देयर डोर स्टेप्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवार्ड्स के बारे में। फर्स्ट है RRRLF बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड। भारत में जिन पुस्तकालयों का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उसको ये बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड दिया जाता है। और सेकंड है स्टेट और सेंट्रल लाइब्रेरी दोनों को दिया जाता है। सेकंड है RRRLF रूरल अवार्ड, ये ग्रामीण पुस्तकालय है उनका जो श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। थर्ड है RRRLF बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, ये झीला पुस्तकालय को श्रेष्ठ प्रदर्शन पर दिया जाता है। और द लास्ट अवार्ड इज़ राजा राम मोहन राय अवार्ड, ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक पुस्तकालय के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करता है।